गैंगटोक भारत के सिक्किम स्टेट में बसा ये खूबसूरत शहर फेमस है अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए। यहाँ पे आके आप बादलों से बात कर सकते हो। सच में दोस्तों, यहाँ पे आके आप बादलों से बात कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक तरफ बौद्ध कल्चर तो दूसरी तरफ हिंदू कल्चर देखने को मिल जाएगा। पहाड़ से गिरते हुए खूबसूरत से झरने, यहाँ की शॉपिंग स्ट्रीट, मोनेस्ट्री, यहाँ के फ्लावर और यहाँ का रिच कल्चर हर एक टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं इस बेहद ही खूबसूरत प्लेस को। गैंगटोक पहुंचना बेहद ही आसान है। अगर आप बाय ट्रेन गैंगटोक आना चाहते हो तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, जबकि अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है बागडोगरा एयरपोर्ट। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद कैब करके मैं निकल पड़ा गैंगटोक की तरफ। सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन से गैंगटोक की दूर है तकरीबन 112 किलोमीटर। गैंगटोक के सभी रास्ते घुमावदार है, तो हो सके तो आप लाइटली खा पी के चले ताकि आपको मोशन सिकनेस की दिक्कत ना हो। पहाड़ों पर बसे हुए के कारण गैंगटोक में आपको कई जगह ट्रैफिक जाम का इशू देखने को मिल सकता है, तो हो सके तो आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से जल्दी ही निकले। गैंगटोक पहुंचते पहुंचते मुझे शाम हो गई, तो अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करके मैं निकल पड़ा गैंगटोक एक्सप्लोर करने के लिए। समय हो चुका है सुबह के 10 बजे, तो अभी आ चुके हैं मेरी कार, तो निकल पड़ा हूँ मैं गैंगटोक को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं गैंगटोक को। तो मेन गैंगटोक से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पे अभी मैं आ चुका हूँ सिक्किम हस्तकला शिल्प म्यूजियम में। तो यहाँ पे आपको हाथ से बना हुए कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं कि अंदर देखने लायक कौन कौन सी चीज़ें हैं। इस सेंटर का निर्माण सिक्किम गवर्नमेंट ने सन 1957 में करवाया था। यहाँ पे आप हाथ से बने हुए कई सारी चीज़ें, जिसमें लकड़ी की चीज़ें, कालीन, कपड़े, बैग जैसे कई चीज़ें आकर देख भी सकते हो और उसे खरीद भी सकते हो। तो आ गया हूँ मैं भक्तान वाटरफॉल। तो यहाँ पे मेरे पिछले से कुछ इस तरह का ये वाटरफॉल है। फिलहाल अभी इसमें पानी नहीं है, पानी हल्का सा चल रहा है, लेकिन इसकी ब्यूटी बेहद ही खूबसूरत है। अगर आपको इसकी ब्यूटी एक्सपीरियंस करना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाटरफॉल के सामने ठीक आपको छोटा सा ब्रिज भी देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे आके यहाँ पे आप फोटो भी खींच सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको खाने पीने के ढेर सारे स्टॉल मिल जाएंगे, जहाँ पे आप पानीपुरी वगैरह ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऊपर जिप लाइन देखने को मिल जाएगी, चाहे तो आप यहाँ पे आके जिप लाइन भी कर सकते हो। तो चलिए अंदर जाकर देखते हैं कि वाटरफॉल देखने में कैसा है। अगर आप वक्तंग वाटरफॉल आते हो तो इस यहाँ के सिक्किम के ट्रेडिशनल ड्रेस को ट्राई कर सकते हो। इसके लिए आपको पर पर्सन 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। जेंट्स के लिए अलग है, लेडीज़ के लिए अलग है और बच्चों के लिए भी अलग है। तो ऐसी भी माला यहाँ पे पहनाई जाती है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। जैसे मैंने उत्तराखंड, झारखंड में, कश्मीर में किया था, वैसा कुछ फील आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इस ड्रेस को ट्राई कर सकते हो। भक्तन वाटरफॉल देखने के बाद मैं आ गया गोंजांग मोनेस्ट्री देखने के लिए, जिसकी एंट्री टिकट होती है 10 रुपये। इस मोनेस्ट्री की स्थापना सन 1981 में महामहिम टिंगयंग गोंजांग ने करवाई थी। इसके अंदर पहुंचते ही आपको यहाँ पे कई सारे भित्ति चित्र और किसी शांतिपूर्ण दुनिया में आने जैसा अनुभव मिल जाएगा। यहाँ पे तिब्बतियन बौद्ध शिक्षाओं और परंपराओं का संरक्षण और प्रसार किया जाता है। ये मोनेस्ट्री हर रोज सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुली रहती है। गोंजांग मोनेस्ट्री से महज आधा किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ है ताशी व्यू पॉइंट। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। इसी के बाजू में आपको खाने पीने के और फलों के स्टॉल भी देखने को मिल जाएंगे। तो पहुँच चुका हूँ मैं ताशी व्यू पॉइंट पे। गोंजांग मोनेस्ट्री से महज 10 मिनट की दूरी पे आपको पॉइंट देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आपको पूरा वैली का व्यू देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे आके खा भी सकते हो, साथ ही साथ यहाँ के लोकल गाने पे डांस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कई सारे टूरिस्ट यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ बेहद ही खूबसूरत बादल के व्यू भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ताशी व्यू पॉइंट से व्यू कैसा दिखता है। तो गाइस यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का ये व्यू दिखता है ताशी व्यू पॉइंट से। ताशी व्यू पॉइंट से महज 1.5 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ है लाशा वाटरफॉल। ये वाटरफॉल बेहद ही खूबसूरत है। इस वाटरफॉल के सामने आपको एक कैफे देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे टूरिस्ट इस वाटरफॉल को विजिट करने के लिए आते हैं। इस वाटरफॉल को देखने का सबसे बेस्ट टाइम होता है जून से लेकर सितंबर तक।
लाशा वाटरफॉल देखने के बाद मैं आ गया प्लांट्स कंजर्वेटरी देखने के लिए, जहाँ पे आपको अलग अलग फ्लावर की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। इस कंजर्वेटरी की एंट्री टिकट होती है 30 रुपये। तो प्लांट कंजर्वेटरी में मैं पहुंच चुका हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी एंट्री टिकट है 30 रुपीज़। तो एंट्री में है आपको स्टार्टिंग में फ्लावर देखने को मिल जाएंगे, और अगर आप ये टिकट लेते हैं तो यहाँ से आपको कुछ 200-300 मीटर आपको कई सारे ढेरों सारे यहाँ पे कलरफुल फ्लावर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आके आप अलग अलग प्रकार के प्लांट भी दे सकते हो। जो नेचर लवर है उनके लिए ये पॉइंट सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे पाने जाने वाले कई सारे दुर्लभ प्लांट के साथ साथ फ्लावर की वैरायटी भी देखने को मिल जाएगी। आ गया हूँ मैं गणेश टॉक पे। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत टेंपल है। अगर मैं इस टेंपल की बात करूँ तो अंदर गणेश जी की बेहद ही खूबसूरत मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक इस मंदिर के पीछे आपको शिवलिंग देखने को मिल जाएगा। कई सारे भक्तजन फूल भी चढ़ाते हैं। मंदिर ठीक सामने आपको ऐसे कई सारे पेड़ देखने को मिल जाएंगे, जिसके ऊपर चुनरी बांधी जाती है। कहा जाता है कि अगर आपके मन में कोई भी इच्छा हो तो आप उस इच्छा को मन में बोल के इस पेड़ पे बांध देंगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। कि सामने आपको एक सेल्फी पॉइंट देखने को मिल जाएगा, जहाँ से पूरे ग्याउंटी का बेहद ही खूबसूरत व्यू आता है। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये पॉइंट बिल्कुल भी वर्थ है। आप यहाँ आते हैं तो इस पॉइंट को देखना मत भूलना। गणेश टॉक देखने के बाद मैं आ गया एंची मॉन्स्ट्री देखने के लिए, जिसका निर्माण 1909 में लामा द्रौपद कोरपा ने करवाया था। इसके एंट्री में आपको एक बेहद ही खूबसूरत शांति स्तूप देखने को मिल जाएगा। इस मठ के सामने आपको एक ओपन स्पेस देखने को मिल जाएगा, जहां डेट और चार्म जैसी बुरी आत्माओं को भगाने के लिए नकाबपोश नृत्य किया जाता है। यह मठ अपनी शानदार वास्तुकला, कलरफुल प्लेयर फ्लैग और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। इस मठ के बाहर आपको एक प्रार्थना चक्र देखने को मिल जाएगा। कहते हैं कि अगर आप ये मंत्र बोलकर इसे घुमाते हैं तो आपकी मन की सारी इच्छा पूरी हो जाती है। तो आ गया हूँ मैं गैंगटॉक के रोपवे में। तो इसकी टिकट है 230 रुपीज़ आने और जाने की। अगर आप सिर्फ जाते हैं तो उसके लिए आपको 176 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो 3 से 5 साल के बच्चे रहते हैं उनकी फीस रहती है 93 रुपीज़। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो अगर भीड़ रहती है तो आपको वेट करना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी तो यहाँ पे भीड़ नहीं है, फिर भी यहाँ पे मुझे 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपने लिए खाने पीने की कई चीज़ें ले सकते हो। तो गाइस फाइनल अभी मैं आ चुका हूँ नामग्याल तिब्बतन इंस्टीट्यूट में। तो रोपवे दे के अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। इसकी एंट्री टिकट है 25 रुपीज़। अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूँ, इंडिया में एक ही है और पूरे वर्ल्ड में मात्र 3 ही ऐसे इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड, साथ ही साथ तिब्बत के रिलेटेड कई सारे आपको तस्वीर, पेंटिंग देखने को मिल जाएंगे। उस ज़माने में किए जा रहे संशोधन के बारे में भी आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन इस इंस्टीट्यूट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइस नामग्याल इंस्टीट्यूट देख के अभी मैं आ चुका हूँ बाहर। अगर मैं अंदर की बात करूँ तो अंदर फोटो वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं अंदर का फोटो वीडियो नहीं किए है। अगर मैं अंदर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी जो कि बेहद ही पुराने ज़माने के। यहाँ पे आपको हैंडक्राफ्ट चीज़ों के साथ साथ कई सारे पुराने करेंसी जो कि तिब्बतन कंट्री से रिलेटेड है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको उस ज़माने के बोन और भी कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आकर आपके पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। गैंगटॉक के सबसे महत्वपूर्ण स्तूपों में से एक है दो ड्रवल चार्टिन, जो कि एक पहाड़ों पर बसा हुआ है। इसकी एंट्री में आपको एक खूबसूरत स्तूप देखने को मिल जाएगा, जो कि 108 प्रार्थना चक्रों से घिरा हुआ है। इस मठ के अंदर आपको बौद्ध ग्रंथ और धर्म प्रचार केंद्र भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे 700 भिक्षुओं की पढ़ाई और रहने की व्यवस्था भी की गई है। शाम के वक्त आप गैंगटॉक के एमजी रोड को विजिट कर सकते हो, जो कि गैंगटॉक का दिल और एक शॉपिंग डेस्टिनेशन है। यहाँ पे आपको कई सारे दुकानें, रेस्टोरेंट और होटल भी देखने को मिल जाएगी। आ गया हूँ मैं एमजी रोड पे। तो बेहद ही खूबसूरत रोड है। यहाँ पे आपको तरह तरह के ब्रांड देखने को मिल जाएंगे। ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो कि ब्रांड मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला। यहाँ की इवनिंग की वाइब्स अलग है, मानो आपको ऐसा लगेगा कि आप अलग ही कंट्री में आए हो।
तो बेहद ही खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पे शाम को आते हो तो शाम का वक्त आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि यहाँ की भीड़ और यहाँ के नाइट वाइब्स आपको मोहित कर देंगे। जैसे ही शाम होती है तो एमजी रोड और भी निकल कर आता है। यहाँ पे कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है। अगर आपको एमजी रोड घूमना है तो आप बाय वॉक ही घूम सकते हो। अगर आप होटल ढूंढ रहे हो तो एमजी मार्ग के आसपास ही होटल ले ले, क्योंकि कभी कभी ऑनलाइन इसके पास दिखाता है लेकिन असल में लोकेशन बेहद ही दूर होता है। गैंगटॉक में आपको 2500 से लेकर तकरीबन 20,000 में अच्छे खासे रूम देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का गैंगटॉक के पार्ट 2 में। तो अभी लगभग वक्त हो जाए सुबह के 9, तो अभी मैं निकल चुका हूँ चंगू लेक को एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ से तकरीबन 42 या 45 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ तक जाने के लिए मुझे 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं, डिपेंड अपॉन ट्रैफिक। अगर मैं क्लाइमेट की बात करूँ तो यहाँ पे कल शाम को बारिश हुए, अभी सुबह मौसम बेहद ही बढ़िया है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रहे हैं। तो चलिए निकलते हैं चंगू लेक को देखने के लिए। चंगू लेक तकरीबन 12,300 फीट पे बसा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ता है। इसी रास्ते में आपको ऑक्सीजन सेंटर के साथ साथ खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले लोकल लोग भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली मिल गया है मुझे मेरा ये परमिट। तो इसकी प्रोसीजर क्या रहते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये परमिट निकालना है, बिना परमिट के आप ऊपर नहीं जा सकते, आपको परमिट कंपलसरी निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको लाइसेंस या अपना वोटर आईडी ही यहाँ पे कंसीडर करते हैं। आपका आधार कार्ड यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता है, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखना। अगर आप ये सब टूर के थ्रू करते हो तो आपको आसानी मिल जाएगी। अगर आप पर्सनल करते हो तो आपको मैं वेबसाइट दूंगा, वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लिमिटेड ही स्लॉट रहते हैं, इसके लिए आप हो सके तो एक दिन पहले ही इस पास के लिए अप्लाई कर दें। चंगू लेक, नाथुला पास और बाबा हरभजन सिंह टेम्पल की यह आपकी ट्रिप डे ट्रिप की होती है। जैसे ही आपका परमिट चेक होता है तो आपकी कार और भी हाइट पे आ जाती है। यहाँ पे आपको मौसम का बदलाव साफ देखने को मिल जाता है। ठंडी ठंडी हवाएं और बादलों को चीरती हुई कार आपकी और भी हाइट पे आ जाती है, और ऐसे में चाय के लिए ब्रेक लेना तो बनता है। तो पहुंच चुका हूँ मैं 15 माइल में। तो यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ढेरों सारा आपको यहाँ पे स्टॉल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपने लिए छाता, साथ ही साथ चाय, नमकीन, यहाँ पे बूट भी रेंट पे ले सकते हो। अगर मैं जैकेट की बात करूँ, जैकेट की चार्ज है 200 रुपीज़ पर पर्सन। अगर मैं बूट की बात करूँ तो बूट 100 रुपीज़ पर पर्सन में मिल जाएगा। यहाँ पे क्लाइमेट की कोई गारंटी नहीं रहती, इसलिए अगर आप यहाँ पे आते हो तो अपने साथ जैकेट या अम्ब्रेला हमेशा कैरी करो। अम्ब्रेला भी यहाँ पे मिल जाता है, इसके लिए आपको 400 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ अभी फिलहाल यहाँ पे क्लाइमेट है। तो गाइस फाइनल अभी मैं पहुंच चुका हूँ चंगू लेक पे। तो यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो, ये है बेहद ही खूबसूरत चंगू लेक। अभी मौसम बेहद ही बढ़िया है, नीचे थोड़ा फॉग चल रहा था लेकिन अभी मौसम क्लियर हो चुका है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ चंगू लेक। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत चंगू लेक, और यहाँ पे आप पानी भी देख सकते हैं, पूरा क्रिस्टल वाटर है। साथ ही साथ यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर आपको बर्फ भी देखने को मिल जाएगी। बेहद ही बढ़िया मौसम है, अप्रैल से लेकर मई तक का। चाहे तो आप यहाँ पे आके याक पे राइड भी कर सकते हो, और साथ ही साथ इसके ऊपर बैठ के फोटो भी खींच सकते हो, जिसके लिए आपको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। यहाँ से अभी आगे मैं जाने वाला हूँ नाथुला पास के लिए, और वहाँ पे भी जाके आपको दिखाऊंगा कि नाथुला पास देखने में कैसा है। आपको यहाँ पे बर्फ नहीं मिलती है तो यहाँ से आप रोपवे से ऊपर जाके बर्फ भी दे सकते हो। चंगू लेक से नाथुला पास की दूरी है तकरीबन 17 किलोमीटर, और यहाँ पे आपको शेयरिंग के कार में ही जाना पड़ता है, जिसके लिए आपको पर पर्सन 1000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। गाइस निकल चुका हूँ अभी मैं नाथुला पास के लिए। तो जैसे मैं चंगू लेक में पहुँचा तो वहाँ से मुझे अपनी कार चेंज करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे छोटी कार अलाउड नहीं है। यहाँ से आपको अगर आगे आ जाना है तो आपको शेयरिंग कैब में ही जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पर पर्सन 1000 रुपये देने पड़ सकते हैं आने और जाने के। तो सबसे पहले आप जाइए ऊपर नाथुला पास के लिए, और नाथुला पास देखने के बाद फिर आप आते हुए चंगू लेक कर सकते हो। जैसे ही आप नाथुला पास के पहुँचते हो तो यहाँ पे आपको बर्फ दिखना शुरू हो जाता है। तो गाइस फाइनल अभी मैं आ चुका हूँ नाथुला पास में। तो यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं ढेरों सारा बर्फ, और टूरिस्ट भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, बेहद ही मज़ा आ रहा है। बहुत ही सारी यहाँ पे बर्फबारी हुई है रात को, और हल्की सी मेरी सांस भी फूल रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। तो अगर आप सिक्किम आते हैं तो नाथुला पास को मिस नहीं कर सकते। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ नाथुला पास का 360 व्यू।
और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो स्नो शूज़ जरूर आइए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल शूज़ आते हो तो आपको यहाँ पे पैर फिसल के चांसेस रहते हैं। तो बेहद ही मज़ा आ रहा है। अगर मौसम साफ हो तो यहाँ से आप चाइना बॉर्डर भी देख सकते हो। गैंगटॉक की हमारी ट्रिप यहीं पे ख़त्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि आगे का जो प्लेस था वो बेहद ही ऐतिहासिक था, जो कि है बाबा हरवंत सिंह टेम्पल। बाबा हरवंत सिंह की मृत्यु सन 1968 में हुई थी, जब वे नाथुला के पास ड्यूटी पे तैनात थे। पहाड़ियों से नीचे गिरने के कारण उनका शरीर ढूंढने पर भी नहीं मिला। तो बाबा हरवंत सिंह अपने साथियों के सैनिकों के सपने में आए और उन्होंने अपने शव का पता बताया। जब खोजबीन की गई तो उनका शरीर वहीं पे मिला जहाँ पे उन्होंने बताया था, और भारतीय सेना ने उनके याद में यहाँ पे मंदिर बनाया। कहते हैं कि बाबा हरवंत सिंह शहीद होकर आज भी अपने देश की सेवा करते हैं। इस मंदिर के सामने आपको एक कैफ़े देखने को मिल जाएगा, जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पे आपको खाने पीने की कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसी मंदिर के पहाड़ी के ऊपर आपको शिव जी का स्टैचू भी देखने को मिल जाएगा, चाहें तो आप आकर इसे भी देख सकते हो। तो गैंगटॉक का यह पूरा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो मैं मिलता हूँ सीधा आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।